Welcome to all of you. In this session, in this period, we have to study about the various type of flow chart and their dry run. We have already discussed about the many series and their dry run. Let us see. सर आप कोडिंग पढ़ाने वाले थे ना? Yes, it is the variation of coding. These series are based on coding. 20. The total number of execution with the help of flowchart. We have already discussed about the various type of coding related to the Q basic. Is it clear? I have already discussed about the various type of coding. Please mute yourself. Start the flowation. Let us see with the example. Many students facing the networking problem. Today we have to discuss about the various type of coding and their loop statement. For example, let us see. समझना है ना, लिखना नहीं ना है. 5, 5, 5, 5, 5. These are the various type of code. Let us see. Don't worry about any writing or reading. First of all, you need to study. You need to learn. How can we generate these type of numbers according to this order? 1, 2, 3. I same like your table. 1, 3, 5, 7. Is it clear? 5, 5, 5, 5, 5. Next number is? सर 4 5. 4 times सर 4 5. Yes. This number 1, 1, 1. Next number is? 111. 111. ओके. हमने पहले आपको एक सीरीज बताई थी जिसमें कई सारे बच्चे कहे कि सर वीडियो नहीं आ रहा है या वाइब्रेट हो रहा है या आवाज़ नहीं आ रही है. आप सुन रहे हैं मुझे अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस सर. ओके. यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हम है. बनाते हैं बेटा. एक सीरीज बोलो कोई, हम बना के दिखाएं आपको. सर 5 का. सर फर्स्ट वाला. अच्छा ठीक है, चलो फर्स्ट वाला भी दिखा देंगे. यस सर, वही करा दीजिए, दोनों सब सेम ही है. देखो, सबसे पहले कई बच्चे आप जो लोग कनेक्ट हो जाते हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कि सर लिखना है, रफ पे लिखें, फेयर पे लिखें. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस टाइप ऑफ कोडिंग दैट यू कंटेन ए नोटबुक. एक छोटी सी पतली कॉपी बना लेना इसका, ठीक है? जहाँ पे चार्ट बनेगा उसका कोड लिखोगे आप, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप इसको समझो कि ये कैसे हम इसे कंप्यूटर पे करेंगे, और कंप्यूटर नहीं है तो हम पेन पेपर के साथ भी इसे कर सकते हैं. यू कैन डू. कैसे करेंगे इसको पहले बखूबी देख लीजिए. ये हम फ्लो चार्ट एक बना लेते हैं. किस लिए बनाएंगे फ्लो चार्ट? ये जो कोडिंग है उसके कोडिंग के लिए ये अगर हम बना लेते हैं और इसका ड्राई रन करते हैं तो ये हम समझ पाएंगे कि हम अब जैसे देखो इसका कोड तो 3 या 4 लाइन में हम लिख देंगे, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगा. तो पहले फ्लो चार्ट बनाओ, इसका ड्राई रन कर लो, फिर कोड की बात आती है. तो अभी कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है. पहले आप इसको फ्लो चार्ट बनाओगे. पहली बार जब बनाने लगोगे तो किस बॉक्स के नीचे कौन सा बॉक्स बनेगा ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन टाइम टू टाइम
बनाते जाओगे तो बेटा ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये से हम कहते हैं इनपुट बॉक्स। एक बार फिर से हम बता देते हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे वो देख लेंगे। दीज आर द डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स, it's two value. First of all you should write here the no or yes। इसकी दो वैल्यू होती है, एक यस और एक नो में। यस पे यहाँ पे आएंगे, हम मूव करेंगे, वो एरो फ्लो लाइंस दिखाएंगे। फ्लो लाइंस बताती हैं हमें कहाँ पे मूव करना है। फिर हो गया भाई, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट करो अपने को। अभिमन्यु तुम म्यूट करो। हाँ देखो, इसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे। वैल्यू कैसे रखेंगे, जैसे मान लो 1 3 5, पहले क्या हम रखेंगे, x की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम x की वैल्यू 1 रख लेंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, सपोज दैट हमें ले जाना है इसको 50 तक। ध्यान से सुनो, नो नीड टू स्पीक, नो नीड टू अनम्यूट योर सेल्फ, ट्राई टू लिसन। ध्यान से सुनोगे बेटा एक बार में समझ जाओगे। और कितना ध्यान से सुन रहे हो आप इस घर पे बैठ के, ये आप ही जान रहे हो। मैं यहाँ से देख के आपको बस ये देख सकता हूँ कि आप सामने बैठे हो। दिमाग कहाँ है आपका ये हम नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा अपने को सेंट्रलाइज कर लो, फिर देखना। ये हम x कहाँ तक लेके गए हैं, 5050 तक। तो x इज लेस देन 5050 यहाँ पे कर दोगे। ये क्लियर। इसकी दो वैल्यू बेटा, एक नो में, तो नो में यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ये लूप जो है स्टॉप हो जाएगा। यस में अगर x की वैल्यू 50 से छोटी है, कितनी वैल्यू है, 1 है ना, देखो यहाँ पे, तो इस x की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे वो प्रिंट कर देगा, प्रिंट x। फिर कितने का डिफरेंट हो रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, यानी हम देख रहे हैं कि कितने का इंक्रीमेंट है, 2 का है कि नहीं है। 2 का। तो ध्यान से सुनो यहाँ पे, यानी हम इस कैलकुलेशंस बॉक्स में x इज इक्वल टू x + 2 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे 2, इसलिए कि 1 के बाद कितना है, 3 है, 2 जुड़ रहा है इसमें। फिर 3 के बाद कितना है, 2, 5। तो ऐसे अगर हम कर लेते हैं तो जो हमें नंबर मिलेगा इस चार्ट के एक्सक्यूशन से, इस कोड के एक्सक्यूशन से जब नंबर हमको मिलेगा, वो नंबर हमें इस ऑर्डर में मिलेगा 1 3 5 7। अब चेक करते हैं इसका ड्राई रन करके। अपने कॉपी को, अपने पेपर को 2 हिस्सों में बांट लोगे, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल इसको 2 हिस्से में बांट लिया, एक तरफ ले लिया मेमोरी और दूसरी तरफ ले लिया स्क्रीन। कंप्यूटर की मेमोरी में जो प्रोसेसिंग होगी आउटपुट में, वो स्क्रीन पे क्या होगा, प्रिंट होगा। Whatever any calculation done by the computer, then it will display on your monitor after execution this program। और execution कैसे करेंगे हम बताएंगे आपको कोड डालने के बाद। कोई बताएगा कैसे रन करेंगे प्रोग्राम, बोलो, टेल मी। क्यू बेसिक में प्रोग्राम को कैसे रन किया जाएगा, कोड टाइप करके, बोलो। क्यू बेसिक में प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, F5 की, फंक्शन की का क्या है, F5 की। टू रन ए प्रोग्राम ऑलवेज प्रेस F5 की। समझ में आ रहा है। F5 की जैसे दबाओगे वो प्रोग्राम जनरेट रन कर जाएगा और रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कैसे हम मैनुअल करेंगे, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मान लो अभी कंप्यूटर नहीं है, पेपर से हमें करना है। तो ये लिखोगे, स्टार्ट किया यहाँ पे, लेट अस स्टार्ट। ईच एंड एवरी फ्लो चार्ट कंटेन द स्टार्ट पॉइंट एंड स्टॉप पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर, लिसन वेरी केयरफुली। ईच फ्लो चार्ट कंटेन द 2 points, start and stop। X is equal to 1,
देन राइट इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी एक्स की वैल्यू कितना ले लिया 1। फिर एक्स इस चार्ट से चलेंगे बेटा, आपको इस चार्ट से चढ़ना है। एक्स की वैल्यू 1 हमने ले लिया मेमोरी में, एक्स की वैल्यू 1। एक्स 50 से छोटा है, एक्स इज लेस देन 5 0 50, यस हाँ छोटा है ना जी। एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब प्रिंट एक्स, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा सिद्ध रूप से प्रिंट एक्स। अब नीचे आ गए, इस बॉक्स में लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हल करें इसमें, इस इक्वेशन में x की ये वैल्यू रख के हल करोगे तो x की वैल्यू कितना रखोगे 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। अब फिर ये कंडीशन ऊपर जाएगा, चेक करेगा x इज लेस देन 50, यस अभी तो x 1 के बाद 3 हुआ है। x की वैल्यू कितना लेके ऊपर जाओगे 3। देन ये वैल्यू चेक करेगा और प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे 3। सेकंड टाइम ये फर्स्ट सेकंड टाइम चलेगा। अब देखो सेकंड टाइम में x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये 3 आ गया, यानी देखो ये एक 1 प्रिंट कर दिया, फिर 1 के बाद 3 प्रिंट हो गया। अब देखो x की जगह पे अब ये x की अगली वैल्यू जो होगी नहीं, नई वैल्यू होगी, दीज आर द न्यू वैल्यू ऑफ x। इज इट क्लियर? Then Yes, sir. you have to place the x value 3 here. You have to mention the value 3 and the 3 plus 2 is total 5. Then condition is checked by the loop and your output number is what 5. Is it clear? Yes, sir. Then सुन लो, ऐसे ही कंडीशन बेटा चेक होता जाएगा। ये 5 आ गया, ये नहीं हमारा यहाँ तक हो गया। 3 पॉइंट अगर सही आता है, इफ यू हैव not check the 3 points, if it is clear then you can quit the program। आपको 50 तक नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो 1 3 5, अब ये इसी ऑर्डर में आएगा। कब तक आएगा? जब तक कि x की वैल्यू 50 के बराबर नहीं हो जाती है। अब जब x is less than 5 0 50, then your answer is in positions no. आया। Is it clear? Then loop will be terminated। जब x की वैल्यू 50 तक हो जाएगी, यानी ये 50 तक चला जाएगा जब प्रिंट होके, तो अपने आप ये लूप क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा और आपका फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ एनी प्रॉब्लम? No, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? If you have any problem you can ask। और समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लो, कॉपी पे नोट करो अभी इसको। ये बनाओगे सर, इसलिए जब हम लोग बनाते तो ये हम लोग को किस चीज में हेल्प करता है? ये बेटा कोडिंग हम सीखते हैं तो हमें ये धीरे धीरे हम लोग इसको छोटे छोटे कोडिंग बनाते हुए और इसको हम छोटे छोटे ऐप्स भी इसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपके क्यू बेसिक में जो कोड दिए गए हैं उसको हम आपको समझाएंगे। अगले जो पीरियड्स हैं उसमें जो है आपको हम स्क्रीन पर भी बताएंगे शेयर करके कि कैसे ये कंप्यूटर पे चलेगा। कोड टाइप करना होगा उसके लिए, ठीक है ना सर? सर इसको कॉपी पे लिखना है। हाँ कॉपी पे लिखना है, पतली कॉपी बना लेना इसका। कोड देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कोड भी लिख देते हैं हम। क्यू बेसिक के विंडो में आपको टाइप करना होगा, क्यू बेसिक वाले विंडो में टाइप करोगे, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0, एक वाइल लूप लगा दोगे, वाइल x, इसमें जो बातें हैं, इसमें जो इक्वेशन है वाइल इज x इज लेस देन 5 0 50, और यहाँ पे लिखोगे print प्रिंट x, और इसका वाइल का लगा दोगे, नहीं अभी इसके बाद जो है कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और वाइल का लगाओगे वेंड। बस हो गया कोड, इतने में कोडिंग हो गई। ये नंबर जनरेट करेगा। अब इसको F5 प्रेस करोगे ना, जब F5 प्रेस करोगे तो ये नंबर जो है टॉप टू बॉटम ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। कोड बस इतना ही है। सर जब हम लोग कॉपी पर बनाएंगे तो जितना बनाए उतना ही बनाएंगे ना? ये भी बनाएंगे, ये लिखेंगे फिर कोड लिखेंगे।
यहाँ लेस देन के Okay, बाद नहीं sir. दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं। Yes, sir. X, यहाँ पे लिखेंगे while x is less than 5050। अब दिख रहा है? Yes, दिख sir. रहा है। अब दिख रहा है। Yes, sir. Sir, While तो x, x is equal to 0 है. हाँ x इज इक्वल टू 0 है। ये कोड सर है, उसके नहीं. ये क्यू बेसिक में टाइप करने वाला कोड है। दीज आर द कोडिंग। हाँ साइड. हाँ साइड हो रहा है। ये क्लियर? You have to type your code through the QBasic window, and after that, if you have typed your code, then you have to press F5 key to run a program. ये समझ में आ गया है किसी को? सर आप प्रिंट एक्स लिखे हैं. हाँ, प्रिंट एक्स, फिर x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ये WEND वेंड। और सर आप नंबर लिए थे ना 1357, सर वो कहाँ से पता चलता है कि हम लोग को वहाँ वहीं से लेना? देखो ये एक कोडिंग है, कई सारी कोडिंग्स हैं, हम धीरे धीरे बता रहे हैं आपको। और भी सारी चीज़ें हैं और भी नंबर्स हैं, जैसा कि कोई बच्चे ने पूछा था 5 वाली सीरीज है ना, तो यस मैम, boxes कितने यस से आप सर, बना मैंने ही सकते हैं? पूछा. ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही बॉक्स बनेगा, 3 बन सकता है ना, 4 भी बन सकता है। और प्रिंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है ना। तो ये नोट कर लो। तो एक 5 वाली सीरीज अभी करके दिखा रहे हैं आपको। कौन सा पूछा था आपने? 5 वाला। क्यू बेसिक में करेंगे इसको। अब सीरीज कौन सी करेंगे हम लोग नेक्स्ट, जानते हो क्या? ये वाली सीरीज बोल रहे थे ना, 5 55 एंड 5555. बनाते हैं इसका। ये हो गया है, हैव यू डन? यस सर. यस सर. सर हो गया है. ओके यस ठीक है। सर. देखो अब यस सर. आसान हो जाएगा। अब इसके बाद चार्ट पहले आप सबसे, यही हम उम्मीद करेंगे। अब हमको पता नहीं है आप घर पे कैसे पढ़ रहे हो और कितना पढ़ रहे हो बेटा, लेकिन आप जान लो कि अगर ईमानदारी से आपने मेहनत करी तो ये जो है बिल्कुल आप समझ जाओगे, बिल्कुल क्लियर कर जाओगे। और अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप मन के मालिक खुद ही हो। हम सोशल डिस्टेंसिंग में स्कूल से पढ़ा रहे हैं आपको, और हमें नहीं पता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। देखो इस चार्ट में जब हम आपको जो भी वीडियोस यहाँ से लाइव क्लास दे रहे हैं, चाहे वो किसी विषय का हो, किसी सब्जेक्ट का हो, तो क्लास में नहीं रहने से, अगर आप घर पे मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, देन यू शुड रिएक्ट एज इन अ वेरी सीरियस ऑर्डर। बहुत गंभीरता से सोचना है। अब वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, आप मोबाइल रख दे। कितने लोग बोल देते हैं कि लिंक नहीं है, और लिंक आ रहा होता है, गेम खेलते हैं मोबाइल में। लिंक आया हुआ होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, नहीं गेम खेलते हैं। पेरेंट्स से बता देते हैं कि नहीं लिंक नहीं आया है, ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप दिल से इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करोगे तो ये जान लो कि एकदम समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं ना समझ में आया। लेकिन अब अपनी कमियों को मेहनत नहीं करना सीखो, और हमारे ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर ये कहो कि नहीं वो तो नहीं सुन पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप कई बार बोलो, हम कई बार बताने के लिए तैयार हैं। अब कोई बच्चा बोले कि नहीं मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो है, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ इस पे। इसको सब सारे प्रोग्राम्स को मैं कंप्यूटर पे आपको करके दिखाऊंगा शेयर करके, लेकिन उसके पहले भी नहीं दिखा पाऊंगा जो कि ड्राई रन नहीं समझ में आ रहा है। चार्ट समझ में आ जाएगा, ये ड्राई रन समझ में आ जाएगा, इसका कोड जब समझ लोगे आप तभी हम कंप्यूटर पे शेयर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये कौन सा प्रिंट करना है, 5 फिर 55 फिर 555। क्यू बेसिक जब लोड किया जाएगा
विंडो में क्या कमांड देंगे प्रिंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, कैसे हम इसे जनरेट करेंगे। बट थोड़ा सा तो ये सोचिए कि कैसे हो रहा है। अब कई लोग बड़े सजिंदगी से सुनते हुए मिलते हैं, वीडियो ऑन किया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। और कई लोग समझते नहीं, दौड़ लगाते हैं, रहते हैं, इधर काम घूमते हैं, उधर सोफे पे कूदते हैं। तो ये क्या मतलब है? आपको सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये एजुकेशन इसलिए दिया जा रहा है बेटा कि आप घर पे जैसे क्लास में पढ़ते थे वैसे एकदम हूबहू पढ़ोगे। प्रॉब्लम तो आ रही है, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें तो थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, हैं? अगर आप सीरियस नहीं हो, आप गंभीर नहीं हो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। और आप अगर गंभीर हो, इस चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो आप सीखते चले जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट में नंबर भी ला रहे हैं। तो अब उनमें उनकी प्रिपरेशन, उनकी तैयारी में, और जो एकदम में नहीं ला रहा है, वो पता चला कि 1-2 क्लास किया उसके बाद बोल दिया लिंक नहीं आ रहा है, तो अंतर होता है ना बेटा। देन ट्राई टू बी सीरियस, ट्राई टू लिसन। सुनने का, आपको समझने का, कैसे समझ पाओगे जब आपके पास उस तरह की चीज़ें सोचोगे, नहीं हमें पढ़ना है, लिंक आ रहा है, तो हम उतने देर कम से कम सेंट्रलाइज होकर के सुने, जो बताया जाता है उसका एक थोड़ा सा नोट्स रखें, तब आएगा ना। लुक एट दिस। जनरली एक्स की वैल्यू हम 0 लेंगे, हमको नंबर इस ऑर्डर में चाहिए, 5, 55, 555, आगे 5555, यानी एक 5 बढ़ता जाएगा बेटा। लुक एट दिस, कहाँ तक ले जाएंगे? एक्स इज लेस देन 555, इसी चार्ट पे देख लेते हैं। देन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कैलकुलेशन लगा रहे थे, तो अब तो चला कि चलो 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, इसमें क्या पता है? इसकी सीक्वेंस हमें पता करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ दिस नंबर। रटी रटाई विद्या नहीं। व्हाट इज द सीक्वेंस? फर्स्ट नंबर इज 5, then 55, then 555. It is a sequence, and with the help of equation you have to gain the number in this order. Then observe yourself and try to type the formula, try to type the calculations by which you can find the number in this order 5, 55 and 555. यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन लगाना होगा जिसके आधार पर अगर हम कैलकुलेट करें मेमोरी में, तो नंबर किस ऑर्डर में आए? इस ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? क्या लगाएंगे, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? अब यहाँ पे रटी रटाई विद्या नहीं है बेटा। यहाँ पर सीधे तौर पे एक नंबर प्रिंट करना होता तो आप 5 लिख देते और प्रिंट कर देते, 5 हो जाता। लेकिन हर नंबर जो है क्या होना चाहिए? इस ऑर्डर में होना चाहिए। देन x इज इक्वल टू x इंटू 10 प्लस 5। अब इस इक्वेशन से नंबर आपका मिल जाएगा। सुन लो, जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे, प्रिंट x। क्यों? देखो कैसे, अगर ये चेक करो इसमें ड्राई रन करके, या ड्राई रन करते हैं चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो प्रोग्राम है सही है। इन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, जिन बच्चों के पास इस तरह के लैपटॉप्स नहीं है, वो भी अपना काम इसे कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है? 0 है। आप एकदम x की वैल्यू 0 रख दो मेमोरी में। एनी प्रॉब्लम? ये स्टेप क्लियर है? नो सर। फर्स्ट स्टेप में चल रहे हैं हम लोग। No, sir. x is less than 555? Yes. Yes, sir. Yes, sir. What is the value of x? 0. Then 0. then you have to calculate the equation with the help of x value is 0. Then x is equal to x into 10 plus 5. x की जगह पे क्या रखोगे? 0. 0 इंटू 0 प्लस 5। 0. 0 में 10 का मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, प्लस 5 जुड़ेगा तो क्या होगा? 5। x इज इक्वल टू 5. 5। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। No, sir. ओके, देन No, these are the sir. value of x. प्रिंट x बोल रहा है, प्रिंट कर दीजिए। क्या प्रिंट हो जाएगा? 5। ओके, सेकेंड स्टेप में फिर आएगा ये चेक करने के लिए
अब ये सेकंड स्टेप का प्रोग्राम, अब ये 5 प्रिंट हो गया है। सर आप वहाँ पर 5 कैसे लाए? यहाँ पर यस सर। देखो, यस सर, वहीं पे। x की जगह पे 0 रखोगे ना, यस सर। तो 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 0, 0 और प्लस 5 0 कितना हो जाएगा? 5। 5। क्लियर? 5 रख दोगे, यस सर। यस सर। प्रिंट Yes, एक्स करोगे sir. तो Yes, 5 sir. प्रिंट हो जाएगा। यस अब सर। यह जो x है, Yes. ये 5 आया है बेटा, ये x के लिए अगला मान हो जाएगा, अगली वैल्यू हो जाएगी ये। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो, Yes, sir. nowadays second time you have to write the equation x is equal to x into 10 plus 5। तो अब x की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, क्या हो जाएगा? 5। इट इज द कंटेंट, द वैल्यू ऑफ x इज 5, नॉट 0। इज इट क्लियर? देन 5 इंटू 10 प्लस 5, यहाँ पे समझना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5। कैसे करेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? फिर 5050, 5050 होगा, 50. प्लस 5 हो जाएगा 55, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 55। 55. कोई प्रॉब्लम? Yes, sir, हो जाएगा. नो Print सर। No, text? sir. देन योर नंबर No, इज sir. 55। 5. प्रिंट एक्स क्या प्रिंट होगा? 55। ये दोनों स्टेप सही हो 55। गए? ये दोनों सही हो गए स्टेप? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, फिर थर्ड स्टेप में आएगा, यहाँ पे ये सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप ही करने हैं। कंडीशन चेक किया, x इज लेस देन 555, यस। 555 से छोटा है ना जी, तो Yes, sir. x इज इक्वल टू x X इंटू into 10 प्लस 5, 10 plus 5. यहाँ पे है x। 12. x की जगह पे क्या रखोगे? 555 इंटू 10 प्लस 5, 55 into तो 10. 55 इंटू 10 550। 550। Sir, Then 550. 550. आ जाएगा ना? 550। तो प्रिंट सर एक्स करोगे तो रिप्लेस हो क्या हो जाएगा। जाएगा? 555 आएगा। ये भी क्लियर हो गया? 555। यस सर। एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। No, sir. नो No, सर। sir. No, sir. No, sir. ये लिखो, फिर प्रोग्राम लिख लो, प्रोग्राम Sir, लिख लो, फिर लिखिए. कोड बना रहे हैं इसका। ट्राई टू राइट योर सर प्रोग्राम। कोड कैसे बनाते कोड हम हैं? बना रहे हैं, अभी अभी बना के दिखा रहे हैं कब कैसे बनाते हैं। सर उसे भी समझा दीजिएगा। अभी समझा रहे हैं, अभी तुरंत। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ड्राई रन और चार्ट में? No, नो sir. सर। बना सर डालो इसको, इसमें बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. काफी बना डालो इसको। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बनाइए अभी। Sir, done. Sir, completed. Sir, चलो। completed. ओके, थोड़ा सा दूसरे बच्चे भी कंप्लीट कर लो ताकि Sir, last. लिखा है, लिखो। अभी इसका कोड हम बताएंगे आपको, इन दो प्रोग्राम्स को कैसे हम करेंगे। और एक सीरीज है बेटा जो 111 111 ऐसे वाला, तो इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करना है। जहाँ पे ये 5 है ना, उस वहाँ पे 1 कर दोगे तब भी चल जाएगा। 1 कर देंगे. हाँ 1 कर दोगे, और यहाँ पे लास्ट वाला x इज लेस देन 111 कर दोगे, और यहाँ पे हाँ बोलो। 111. करके देखना इसको, करके देखना इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया. ओके सर। ओके सर, होमवर्क दे दीजिए. होमवर्क में इसे बनाओगे कम से कम 4 या 5 बार एक एक को, और इसका कोड हम कैन आई रेज इट, मिटा सकते हैं इसको? यस सर। बोलो बेटा। यस यस सर, मिटा दीजिए. ठीक, यस सर. ठीक है, ओके। यस सर. कोड के लिए देखो, बहुत ज़्यादा परेशान कोड के लिए नहीं होना है। कोडिंग में हमें क्यू बेसिक के विंडो में बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हम यहाँ से कोड लिखें क्यू बेसिक का, देखो कैसे लिखेंगे। इसमें CLS लगा लेंगे और x इज इक्वल टू 0 वाइल x इज लेस देन 555, x इज इक्वल टू x इंटू 10 प्लस 5, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट x
और व्हाइल का लगा देंगे वेंड, WEND, वेंड। बस हो गया ये कोड। अब कोडिंग करने के बाद अगर इसमें कोई गलत नहीं है तो ये आउटपुट में ये नंबर आपको जनरेट कर देगा ये, और अगर गलत होगा तो नहीं करेगा। जैसे वाइल की स्पेलिंग गलत लगा दो, कैलकुलेशन गलत कर दो, तो ये नंबर नहीं हो पाएगा। और अगर सही कुछ सही है तो F5 प्रेस करने के बाद ये नंबर क्या मिलेगा आपको? सर वो रिजेक्ट कर देगा। हाँ, वो आउटपुट नहीं आएगा आपका, जो स्क्रीन है ना उसमें आउटपुट नहीं आएगा। समझ आ रहा है? सही होगा तो आ जाएगा। ये कोडिंग है CLS। देखो कोडिंग कितनी छोटी सी है, लेकिन अगर इसे हम चार्ट की सहायता से, ड्राई रन की सहायता से अगर नहीं समझ पाएंगे बेटा, तो ये हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है ना? तो सबसे पहले आपको कोडिंग चार्ट के थ्रू Yes, जानना yes. जरूरी है, ड्राई रन जानना जरूरी है। अब ये कंप्यूटर तो इसे तुरंत दिखा देगा, लेकिन आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप ऐसे एक्सप्लोर करोगे अपने को। सर ये जो चार्ट आप बनाए हम लोग भी बनाए। ये बना डालो। तो प्रोग्राम कैसे सर रन आप करेंगे? सबसे ऊपर क्या लिखे हैं? कौन सा? F5 की लिखे है यहाँ सर पे। कोड के बाद? नो सर, कोड के बाद। कोड के बाद ये F5 लिखा है, ये F5। सर बगल में नहीं, कोड के नीचे। कोड के नीचे CLS लिखा है, ये CLS है, CLS स्क्रीन क्लियर करने के लिए। CLS मीन्स क्लियर द स्क्रीन। नीचे क्या लिखे हैं? ओके सर। ELS। सर प्रिंट के नीचे। प्रिंट के नीचे वेंड है, WEND, वेंड। ओके सर जब हम लोग क्यू बेस लिखेंगे तो हाँ? सर सीधे उसे उसमें कोड डाल देंगे। हाँ, कोड लिखेंगे, कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो ये रन करेगा। और सर फ्लो चार्ट उसमें अपने आप बन जाएगा कि हम लोग बनाएंगे? फ्लो चार्ट नहीं बनेगा उसमें, कि सिर्फ कोड आप टाइप करोगे। समझ में आ रहा है? तो सर फ्लो चार्ट किस में बनेगा फिर? फ्लो चार्ट कॉपी में बनेगा, ड्राई रन कॉपी में होगा। सर सर CLS का वो फुल फॉर्म क्या है? क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन। ओके सर। ठीक है? यस सर। यस यस सर। तो अब कर लेंगे, फिर हम 1 वाली सीरीज आपको दिखाएंगे। ठीक है? ओके सर। तो फिलहाल ओके सर। प्रैक्टिस करिए इसको, है ना? और फिर कल हम लोग इसको देखेंगे, कंप्यूटर पे भी करके देखेंगे, अगर 1-2 सीरीज और बनाना होगा। जैसे एक सिंगल वेरिएबल का है बेटा, अभी डबल वेरिएबल में हमको नंबर जनरेट करने होंगे। देख लो, हम पहले बता रहे हैं आपको, 1 के बाद 8, 8 के बाद 27। ये वाली सीरीज में क्या होगा? देखो, 1 का क्यूब है ये, 2 का क्यूब होगा, ये 3 का क्यूब होगा, अगला नंबर 4 का क्यूब होगा। दीज आर द वैल्यू, दीज आर द सीरीज ऑफ डबल वेरिएबल, है ना? तो ये हम जानेंगे। ओके सर। ठीक है, मीटिंग को हम एंड करते हैं बेटा। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके यस सर। सर। थैंक यू।